नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। सड़गी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेके हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नीलांचन दत्ता जी। नीलांचन जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। शुक्रिया शशांक जी। और जॉर्डन से अच्छी खबरों का आने का सिलसिला जारी है। आज महिला कुश्ती के दूसरे दिन अगर हम बात करें तो मनीषा जो है वो फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं अंतिम पंघाल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। तो 2 पदक श्योर शॉट तो नहीं कह सकता, पहला तो श्योर है और दूसरे के लिए लड़ाई है। देखिए, वर्ल्ड रेसलिंग स्पेक्ट्रम पे हम लोग का भारतीय रेसलर्स फिर जाके कुश्तीगीर जाके जीत रहे हैं, और यही कहलाते हैं, सामने यही दर्शित करवाता है कि यदि आपका एडमिनिस्ट्रेशन पीछे से सही रहे जी, सभी के मन में शांति रहे, पूरी फोकस रहे, देश कहाँ से आगे जा सकता है। बिल्कुल, विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे कुश्ती पर। पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जॉर्डन में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा फाइनल में पहुंची। अंतिम पंघाल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताज़ा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 3 विकेट पर 118 रन बनाए। गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर फर्राटा दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। और जूनियर हॉकी विश्व कप 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच चेन्नई और मदुरई में आयोजित किया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं कुश्ती से ही। जॉर्डन में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मनीषा फाइनल में पहुंच गई हैं और अंतिम पंघाल कांस्य पदक के लिए खेलेंगी। महिलाओं की 62 किलो में मनीषा ने सेमीफाइनल में किर्गिस्तान की कलमीरा बिलिमबेकोवा को 5-1 से पराजित किया। वहीं अंतिम 53 किलो भार वर्ग के सेमीफाइनल में जापान की मोयो कियोका से हार गई थी। इससे पहले अंतिम पंघाल ने क्वार्टर फाइनल में चीन की जिन झांग को हराया था। नेहा शर्मा 57 किलो में और मोनिका 65 किलो की क्वालिफिकेशन मैच में हार कर बाहर हो गयी। वहीं 72 किलो में ज्योति बरवाल क्वार्टर फाइनल में हार गयी। इससे पहले कल महिला वर्ग में भारत ने 1 रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। रितिका ने रजत पदक और मुस्कान तथा मानसी लाठेर ने कांस्य पदक हासिल किया। रितिका 76 किलो के फाइनल में किर्गिस्तान की एपेरीमेडेट काजी से 6-7 से हार गई। मुस्कान ने 59 किलो के कांस्य पदक के मुकाबले में मंगोलिया की अल्टजिन तोगठोक को 4-0 से हराया। 68 किलो के मुकाबले में मानसी लाठेर ने कजाकिस्तान की इरिना काजुलिना को 12-2 से हरा दिया। भारत ने चैंपियनशिप में अब तक 1 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 5 पदक जीते हैं। ग्रीको रोमन में सुनील कुमार ने और नीतीश ने कांस्य पदक जीते हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। तो पहुंच चुकी हैं मनीषा फाइनल में, और फाइनल से पहले की जो उसका राह देखे तो किर्गिस्तान की प्लेयर को उन्होंने 5-1 से बड़े आसानी से हराया था। जी बिल्कुल, 5-1 से, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहा है। और जो मैं बोल रहा था कि देखिए, एक तरफ से हम लोग सभी लोग एथलीट्स के और कुश्तीगीर के बारे में उन लोग को सलाम ठोकेंगे। दूसरी कहानी यह है कि एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म हमेशा मिलनी चाहिए, एक्सपोजर पूरी हमेशा हर कोई एथलीट को मिलनी चाहिए। खास करके हम 2036 की ओलंपिक्स का मेजबानी करने के लिए दावा रख रहे हैं, और हर दिन हम यही सोचते हैं कि हम एक स्पोर्टिंग नेशन बनेंगे और अगले साल जाके ओलंपिक्स में दूसरी आपकी ज्यादा पदक जीतेंगे। तो उनके लिए अचानक यदि ऑल ऑफ ए सडन कोई फेडरेशन या कोई बॉडी, नेशनल बॉडी सस्पेंडेड रहता है फॉर वॉट एवर रीजंस, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, आखिरकार उससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होता है? एथलीट्स। और देखिए, जब ये सस्पेंशन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को रिवोक किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के तरफ से, जो बिल्कुल सही कदम था। आप देखिए, इतने दिनों से जो तरफ रहा था कि हम लोग को कुछ नहीं मिले, जाके वहां पे वो लोग को ये परफॉर्मेंस दे रहे विदाउट मच ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर। लास्ट एक्सपोजर मिला था पेरिस ओलंपिक्स पे। बिल्कुल, और बैन हटने के बाद से बदलाव की एक बयार चल रही है। चैंपियनशिप में हम अब तक देखें तो भारत के नाम 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुछ 5 पदक हो चुके हैं। 1 पदक अभी मनीषा और पक्का करेंगी। पंघाल के पास भी मौका है, और अभी तो हमारा फ्री स्टाइल पुरुषों का बचा हुआ है जी बिल्कुल, जहां पदकों की सबसे बड़ी आशा रहती है और सबसे बड़े नंबर्स आते हैं। एब्सोल्युटली। तो हर जगह में लोगों को या प्लेयर्स को हर कोई स्पोर्ट में, हालांकि बहुत सारे स्पोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशंस आजकल सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है, जिसका वर्डिक्ट सभी पूरी इंडिया भारत वेट कर रहा है कि मिले। और चाहे वो ओम्बड्समैन रहे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे,
अफेक्टेड प्लेयर्स या एथलीट्स क्यों होंगे। यही मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से सही कदम था कि जाके आप लोग जाइए और आके पार्टिसिपेट करिए, और वो पार्टिसिपेशन से आपको एक्सपोजर से एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस टर्न्स इनटू मेडल्स। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि पुरुषों के भी वर्ग में और फ्री स्टाइल में भी हमें मेडल्स ऐसे ही मिलते रहें। हम कुश्ती से निकलते हैं, क्रिकेट का रुख करते हैं। तो चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस समय ताज़ा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 3 विकेट पर 134 रन बना लिए हैं। आज चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो जो शुरुआत विराट कोहली और फिल शॉर्ट ने दी है, उसको आगे देवदत्त पडिक्कर और रजत पाटीदार ये सब आगे बढ़ाते हुए उसे ले जा रहे हैं और एक अच्छे स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही है टीम। 10 का रन रेट है अभी इस समय। जी, सबसे मजेदार बात तो ये है कि आजकल अच्छा स्कोर आपने बोले है, अच्छा स्कोर क्या है यही पता नहीं चलता। नहीं पता, 200 भी छोटे स्कोर 200 भी, और पार स्कोर आपकी T20 में आजकल 200 बन ही गया आईपीएल में। कल भी आप देखिए, मैं कल मैच ऐसे देख रहा था, कुछ और काम था, विकेट गिरते रहे लेकिन पहुंचते पहुंचते 190 पहुंच गए। हाँ, 200 प्लस होने का गुंजाइश है, और इंपैक्ट प्लेयर का भी एक इफेक्ट आता है। यही होता है कि कितना फियरलेस हो चुका है क्रिकेट, खास करके भारतीय क्रिकेट और यंगस्टर्स। पहले बॉल से वो जो नर्व्स था, हम बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते थे कि अच्छा ठीक है, पहले 2 ओवर छोड़ दो बॉलर को। T20 क्रिकेट एक ऐसे जगह पे आप जाओ और धन धनाधन पहली बॉल से ही आप शुरू करो, और उसकी प्रतिफलन 287, 225, 200 तो पार स्कोर रेगुलर। शशांक जी, बिल्कुल। और क्या लगता है आपको कि बेंगलोर वो जिंक तोड़ पाएगा चेन्नई को, चेन्नई में हराने का? मतलब एक मैच के अलावा आज तक वो वहां पर जीत नहीं पाए हैं। देखिए, ये तो T20 और क्रिकेट खास करके अंतिम बॉल से पहले कोई नहीं बोल सकता। बट हाँ, यदि आपको जितना ही भी हम लोग मजाक करके बोले ऑन ए ह्यूमरस नोट की 200, 220 पार स्कोर बन गया है, 200, 210 यदि आप बनाते हो और शुरू में 3-4 विकेट का झटका दे सकते हो, तब एनीथिंग इज पॉसिबल, व्हाई नॉट। चलिए, और कल के मैच की बात कर ले तो कल रात हैदराबाद में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। लखनऊ के लिए 191 रन का लक्ष्य बड़ा छोटा नजर आ रहा था। 17वें ओवर में ही बड़े हंसते खेलते उन्होंने हासिल कर लिया। निकोलस पूरन, जो इन्होंने सत्र का सबसे तेज अर्धशतक लगाया, 70 रन बनाए। मिशेल मार्श ने 52 रन बनाए, और अपनी पहली हार से उबर कर जीत यहाँ पर उन्होंने अच्छे तरीके से दर्ज की। जी बिल्कुल, आपका लखनऊ इस बार बहुत सारे स्टार स्टार्टेड प्लेयर्स लेके पहुंचे हैं, खास करके लास्ट टाइम गोयनका साहब के साथ जो केएल राहुल का वो स्पैट सभी को दिखाई दिया था। तो ऋषभ पंत को इतनी पैसे में वो लोग खरीद के लेके गए, ऑब्वियसली उम्मीद तो है ही। और जब रीबिडिंग हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ टीम्स, वहां पे लखनऊ सुपर जायंट्स आके ये कदम रखा था कि हम जाके वहां पे जीतेंगे। थोड़ी सी 190 हम लोग एक टाइम पे सोचे थे कि 210, 220 होएगा, बट वो भी 16-17 ओवर में चेज हो रहा है। हाँ, तो बॉलर्स तो एकदम कोई जरूरत ही नहीं, हमें लगता है बॉलिंग मशीन करवा दो, रख दो उधर। हाँ, और यदि जो टीम डिफरेंस वही होगा, जो बॉलर आपको 4 ओवर 4-4, 8 ओवर ढंग से डाल दे, जब आपका सुपर 6 या पहले आपका नॉकआउट स्टेज या प्लेऑफ्स में जाएंगे, सेमीफाइनल, फाइनल, वही टीम आखिर में जाके चैंपियन। जी, और शार्दुल ठाकुर, जिन्हें किसी ने पूछा नहीं नीलामी में, लेकिन बड़ी शानदार वापसी रखी हुई है। मौका जो मिला है दोनों हाथ से बुना रहे, 4 विकेट फिर लिए उन्होंने। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ दिस स्पोर्ट है। हालांकि ये बात है कि हर कोई फ्रेंचाइजी जाके आजकल हिंटरलैंड में डीप डाउन इंडिया में जाके आपका स्काउटिंग कर रहे, लेकिन कभी कभार कुछ प्लेयर्स बाहर छूट जाते हैं, और वैसी प्लेयर्स आके जिद्दी बन के शायद वही आपका पूरी टूर्नामेंट का और चैंपियनशिप का भाग्य निर्धारण कर दे। बिल्कुल। कल की बात करें तो कल अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा, और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या मैच में वापसी कर रहे हैं, जो पहले गुजरात के कप्तान थे, उन्होंने टाइटल जिताया था। और अगर हम पहले की बात करें तो मुंबई जो है वो चेन्नई से हार चुकी है, गुजरात पंजाब से हार चुका है, तो दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। हार्दिक का वापसी, रोहित शर्मा ड्यू है, सूर्या कुमार यादव जो कि हम लोग सेंसेशन मांगते थे, अभी भी है, वो अभी तक उस मकाम पे मींस फॉर्म पे नहीं पहुंचे हैं। गुजरात के लिए भी ये बहुत चैलेंजिंग मैच है, और इट्स स्टिल ओपन। ये अर्ली डेज है आईपीएल का, बट हाँ, जो अर्ली बर्थ कैचेस द वर्ल्ड, यदि आप 2 मैच 3 मैच जीत सकते हो तो थोड़ी सी कुशन आपका मिल ही जाता है। जी, और व्यूवरशिप भी नया रिकॉर्ड बना रही है आईपीएल का। पहले ही 3 मैचों की जो बात की जा रही है, वो चाहे वो चैनल पर हो और या इंटरनेट पर हो, मिलाकर करीबन 4956 करोड़ मिनट हो गए हैं, और पिछले साल से तुलना की जा रही है तो कहा जा रहा है 40% अधिक व्यूवरशिप। देखिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। आप सेंटिमेंट
आज के दिन पे युवा को, और इवन हमें भी, मैं 50 साल हो चुका हूं, जस्ट हो गया हूं, हमें भी आप बिकवा नहीं पाएंगे यदि प्रोडक्ट आपकी अच्छी नहीं है। सेंटिमेंटल हॉकी फुटबॉल मैं बोलूंगा मैं क्यों देखूंगा भाई, मेरे पास ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो कोई फ्लॉप स्टार का फिल्म देखने नहीं जाता, इसीलिए क्रिकेट बिकता है और इसीलिए क्रिकेट बिकेगा। चलिए, और क्रिकेट की एक और खबर है हमारे पास। पैरालंपिक समिति ने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद को मान्यता दे दी है और परिषद ने कहा है कि ये मान्यता एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश में दिव्यांग लोगों के लिए क्रिकेट को बढ़ावा देगा। तो बीसीसीआई के अंडर में ये काम कर रही है संस्था, और ये मान्यता मिलना कितना महत्वपूर्ण होगा इनके लिए? एक सोशियोलॉजिकल इवोल्यूशन मानता हूं मैं जी। हाँ, कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि आजकल हर कोई स्पोर्ट पे, पैरालंपिक आपकी ओलंपिक स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर रहा है, वहीं से इंस्पिरेशन लेके जो हम लोग का मीन्स यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ द कंट्री क्रिकेट में उन लोग जी। और अगर इसमें देखें तो 4 प्रारूप हैं: नेत्रहीन क्रिकेट, बधिर क्रिकेट, शारीरिक रूप से विकलांग क्रिकेट और व्हील चेयर क्रिकेट भी शामिल हैं। चारों प्रारूप के लिए ये संस्था काम करती है। और फराटा दौर से जो हमारे पास बड़ी अच्छी सी खबर आ रही है, गुरविंदर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। बेंगलुरु में इंडियन ग्रां प्री ने गुरविंदर ने आज 10.20 सेकंड का समय निकाला और पहला स्थान हासिल किया। और इन्होंने मणिकांत होबलीधर का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा है जो 10.23 सेकंड का था। तो खिलाड़ी कहीं ना कहीं हमारे एथलीट्स में भी हम देख रहे हैं कि रेगुलर नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन रहे हैं और नई हमें चैंपियन मिल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपका इसको द मेन चैलेंज होता है आपकी 10:23, 10:30 तक, 0.30 तक तो लोग पहुंच जाएगा। उसको यदि आपको नीचे लाना है 9.7, 9.8 तक, मेन जो कोचिंग और टेक्निकल एक्यूमेंट ऑफ ए प्लेयर वहीं पे होता है जब उसको एक्सेप्शनली क्वालिटी कोच और स्पोर्ट्स साइंस का, मॉडर्न स्पोर्ट्स साइंस का पूरी फैसिलिटीज मिलता है। द रियल चैलेंज बिगिंस नाउ। यहीं पे यदि हम लोग सेटिस्फाइड हो जाए 10.23, हमको ओलंपिक्स में या एशियन गेम्स में नहीं मिलना है, इसको हमें नीचे लाना है एटलीस्ट 9.9, 9.8। चलिए, हम उम्मीद करते हैं गुरविंदर इसे और नीचे तक ले जाए। हॉकी की बात करें तो जूनियर हॉकी विश्व कप में 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच जो है चेन्नई और मदुरई में जो है आयोजित किया जाएगा। जूनियर हॉकी विश्व कप का आयोजन पहली बार 2 शहरों में होगा। साथ ही प्रतियोगिता में पहली बार 24 टीमें खेलेंगी। हॉकी इंडिया ने आज मेजबान शहरों की घोषणा की। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि विश्व कप की मेजबानी करना हॉकी इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है। भारत तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। 2016 में लखनऊ में और 2021 में भुवनेश्वर में विश्व कप आयोजित किया गया था। भारत ने अब तक जूनियर पुरुष विश्व कप के 14 संस्करणों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। देश को पहला पदक 1997 में इंग्लैंड में मिला था। भारतीय टीम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 3-2 से हार गई थी और उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में भारत ने पहली बार जूनियर विश्व कप जीता। भारत ने 2016 में लखनऊ में दूसरी बार विश्व कप जीता। पिछले 2 संस्करणों 2021 और 2023 में भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही थी। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। तो सीनियर के साथ साथ जूनियर टीम भी अच्छी लाइनअप में है, और इस तरह के आयोजन कितना बूस्टअप करेंगे खिलाड़ियों के लिए और हर तरीके से? जो उम्मीद करते हैं कि हॉकी प्लेयर्स बनेंगे, युवा प्लेयर्स खास करके, उनके सामने जब आपको जूनियर वर्ल्ड कप दिखा जाएगा तो उनके लिए ज्यादा इंस्पिरेशन है। आपका ऐसे मेजबानी ऑफ टूर्नामेंट आपको जनरेशंस क्रिएट करता है, गैल्वनाइज करते हैं मासेस का। उम्मीद वही है और बहुत क्रेडिटेबल अचीवमेंट है हॉकी इंडिया की तरफ से हमारा देश में ये लेके आने का। जी, और एक जो खबर हमारे पास और है फुटबॉल से, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 के क्वालिफायर के लिए कल मलेशिया के कुआलालंपुर में ड्रॉ निकाले गए। भारतीय महिला टीम थाईलैंड, मंगोलिया और तिमोर लेस्ते और इराक के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। कैसा ग्रुप है ये? थाईलैंड में 23 जून से 5 जुलाई तक मुकाबले। देखिए, ग्रुप जैसा भी हो आपको जीतना पड़ेगा। भारतीय फुटबॉल का ये आ गया है कि ग्रुप करते हुए हम लोग कभी जीत नहीं पाए। भाई जाके जीतो, अकाउंटेबिलिटी दिखाए ऑन द फील्ड। ओके, तो नीलांजन जी, आप स्टूडियो में आए, विस्तार से आपने हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और श्रोताओं, चलते चलते आपको अपडेट दे देते हैं। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताज़ा समाचार मिलने तक 16वें ओवर में 3 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स स्कैन की आप पूरी टीम को अनुमति दीजिए, पर आप बने रहिए एफएम गोल्ड पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि।